हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। बीते कुछ समय में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्वाइन हो के बाहर आ रहे हैं। डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, राइट। मुझे एवरी डे एक दो बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है, गेट 2023 बस एक महीने रह गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे एवरी डे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं और एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर बहुत डीमोटिवेटेड फील रहे हैं, क्या करें, कैसे सेल्फ मोटिवेट करें, राइट। तो ये डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत डिप्रेशन सा फील हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो ये सारे वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चलन में आ गए हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये आप एक्चुअली कंफ्यूज हो, राइट। आप कुछ चीज़ों को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आप डिमोटिवेटेड हो या डिप्रेस्ड हो या लेजी हो। आज की डेट में 70% लोग जो ये बोलते हैं मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, काम करने में मन नहीं लग रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है, एक्चुअली वो लेजी हैं। वो एक्चुअली काम ही नहीं करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, मैं आपको डेटा बताता हूँ। मतलब गेट के एग्ज़ाम में अगर आप देखिए तो गेट के एग्ज़ाम में इस बार अप्रॉक्सीमेटली 81,000 समथिंग, लेट से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 82,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अब 82,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो एवरी डे लाइक एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 30% बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 30% अगर नहीं देंगे तो वही कुछ 56 57 आता है। मैं बेस्ट सिनेरियो में 60 के मान लेता हूँ। इस बार मैकेनिकल में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। इस 60,000 में ध्यान समझिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 क्वालिफाई करेंगे, 15,000 क्वालिफाई करेंगे, राइट। तो 15,000 हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर बचे 45,000 जो बच्चे वो है, वो जो बोल रहे हैं कि सर मैं डीमोटिवेटेड हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। मैं कैसे मान लूं? तुमसे 30 नंबर नहीं आ रहा है, देखो ये हकीकत है, राइट। डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन सही बात यह है कि आपसे 30 नंबर नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हो कि आप डीमोटिवेटेड हो, डिप्रेस्ड हो बिफोर द एग्जाम, बिफोर 1 मंथ ऑफ द एग्जाम। बेटा, ये लोग एक्चुअली लेजी हैं। ये डिप्रेस्ड या डीमोटिवेटेड के कैटेगरी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, नहीं। मैं 50 के स्टूडेंट यहाँ पे रख रहा हूँ, 50 के स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ ठीक है, उनमें डिमोटिवेशन आना, थोड़ा सा डिप्रेशन आना इस कॉमन थिंग है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सिर्फ तुमको नहीं आ रहा है, जो लड़का जस्ट क्वालिफाई हुआ है या जो लड़का टॉप किया है, दोनों के पास था। पर एक बच्चा उस चीज को हैंडल कर पा रहा है और दूसरा बच्चा हैंडल नहीं कर पा रहा, इतना ही डिफरेंस है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आप सीरियसली डिमोटिवेटेड हैं या आप सच में लेजी हैं, ये बात आप पहले तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो 45, मुझे नहीं लगता कि ये जो बच्चे जो क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं हो रहे हैं, ना अपनी स्टडीज कर रहे हैं प्रॉपरली, ना उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा है, ना आगे पढ़ने का कुछ उनको पढ़ पा रहे हैं, तो मैं उनको डिमोटिवेटेड नहीं मानता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है, जिसने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे पिछले 6-7 महीनों से, 8 महीनों से लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, आज वो एग्ज़ाम देने जाता है, टेस्ट पेपर दे रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, तो उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसका डिमोटिवेशन बनता है। वो अगर बोले कि सर मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, बनता है, ठीक है। अब ये सिर्फ उस बच्चे की बात नहीं है, ये सिर्फ उस बच्चे की बात नहीं। बच्चा क्या, जो आज कल टॉपर आने वाला है, जो रैंक 1 2 10 100 टॉप 100 में आने वाला है, उनके पास भी डिमोटिवेशन इस समय पे आ रहा है, उनके पास भी डिप्रेशन आ रहा है, उनको भी बड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन वो इस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं। आप अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आपको ये पहले क्लियर करना है कि आप रियल में डिमोटिवेटेड ही हैं ना। और डिमोटिवेटेड सिर्फ वही बंदा होगा जिसने पिछले 4-5 महीनों से सीरियसली प्रिपरेशन किया है, जिसने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, जो इधर उधर घूम रहा था, कुछ भी नहीं किया है और डायरेक्टली आके बोल देता है कि सर 1 महीने एग्जाम को बचा, मैं तो बहुत डिमोटिवेटेड हूँ। अरे ये क्या सब डिमोटिवेशन है?
तुम्हारा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, ना कोई प्लान है, ना तुमने अभी कुछ पढ़ाई की है, ना तुमने एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, बस खाली एक ही चीज़ तुमको रट गई है कि मैं डिमोटिवेटेड हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ कि 5 ऐसे, मैं सिर्फ उन कैटेगरी के बच्चों की बात करूं जो रियल में डीमोटिवेटेड है। आप अगर लेजी हैं तो फिर ये वीडियो आपके उतने काम का नहीं होने वाला है। अगर आप रियल में डीमोटिवेटेड हैं तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट? क्या रीजंस है, उनको ओवरकम कैसे करना है, ये बेसिकली इसका मोटो है। तो पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि भाई आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आप डीमोटिवेटेड कैटेगरी में हैं या फिर आप लेजी वाली कैटेगरी में हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन आता है कि लैक ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। सबसे बड़ा रीजन है, सबसे मेन रीजन मुझे पर्सनली लगता है कि जो सबसे बड़ा रीजन है स्टडी में डीमोटिवेशन आने का, वो है लॉन्ग टर्म गोल, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। आपके पास कोई लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं है, आपके पास सारे के सारे शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल जैसे ही फेल होगा, गोल फेल होते रहते हैं, मतलब आप जब भी कोई प्लान करते हो, राइट, जब भी आप कोई चीज़ को प्लान करते हो कि भाई हमें ये अचीव करना है, ऐसे ऐसे अचीव करना है, फेल हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, दुनिया में हर आदमी के साथ हुआ है, इवन हर सक्सेसफुल आदमी के साथ हुआ है, वो फेल हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, वो जो सक्सेसफुल आदमी था वो डिमोटिवेट नहीं हुआ, आप डिमोटिवेट हो गए। उसका रीज़न ये है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, आपके पास सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल है। आपने सिर्फ यही गोल बना के रखा हुआ है कि यार इस बार टेस्ट में ऐसे मार्क्स लाना है, ये इस वाले मॉक टेस्ट में मुझे 80 नंबर लाना है। क्या यही तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है? मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है? सर इस बार मुझे गेट में कैसे न कैसे क्वालिफाई करना, या गेट में मुझे ये करना, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है? ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है और गेट एग्ज़ाम बहुत पास। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइफ बहुत लंबी है और गेट एग्ज़ाम बहुत पास में। अगर आपको लगता है सिर्फ ये गेट एग्ज़ाम से तुम्हारा ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलने वाला है, तो आई एम सॉरी माय डियर, आप गलत हो, आप बिल्कुल गलत हो। तो सर क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल में समझा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है? बीइंग ए स्टूडेंट आपका हो सकता है कि मुझे एक अच्छी डिसेंट जॉब करना है पीएसयू में या गवर्नमेंट सेक्टर में, मुझे एक जाना है। ठीक है, ये आपका एक गोल हो सकता है। अब इसके क्या है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे प्लान हो सकते हैं। आपका रास्ता ए हो सकता है गेट के थ्रू जाएंगे, इसरो का एग्ज़ाम देंगे, इस चीज़ का एग्ज़ाम देंगे, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम देंगे, ये प्रिपरेशन करेंगे, वो प्रिपरेशन करेंगे, और ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स आपने बना रखे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स बना रखे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपका फिक्स है, लॉन्ग टर्म गोल आपका फिक्स है। आप अगर किसी शॉर्ट टर्म गोल में फेल भी होते हैं तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता, उतना डिमोटिवेशन नहीं है, क्योंकि आपका गोल वो था ही नहीं। आपका लॉन्ग टर्म गोल तो कुछ और ही है ना। आप अगर बना के बैठे हो कि गेट में ही टॉप 100 रैंक मुझे लेके आना है और कल अगर नहीं आती है तो आप डेफिनेटली डिमोटिवेट होंगे। आपने प्लान करके रखा है, आपका मेन गोल ही है कि मैं गेट में टॉप 100 रैंक लेके आना है, और अभी की सिचुएशन में जब आप टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, या फिर अपना प्रिपरेशन को एनालाइज करते हो, तो पता चलता है नहीं शायद नहीं आ पाएगा, तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो। ठीक है, आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल ध्यान रखना है। आपको लॉन्ग टर्म गोल याद रखना कि यार हमें हायर स्टडीज़ में जाना है, या हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या हमें कोडिंग सीखना है, या हमें किसी प्राइवेट कुछ ऐसा करियर से रिलेटेड जो भी है, आपको जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, आप प्लीज़ लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। और शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर प्लान्स, शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म गोल केवल एक प्लानिंग का पार्ट होता है। मैंने बनाया कि इस हफ्ते में मुझे ये करना है, अगले हफ्ते में ये करना है, अगले हफ्ते में ये करना है, 4 हफ्ते बचे, ऐसे ऐसे हमें प्लान। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर शॉर्ट टर्म गोल्स, जो प्लानिंग का पार्ट है। अचीव हमें लॉन्ग टर्म गोल करना है। ठीक है, तो लैक ऑफ लॉन्ग टर्म गोल, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। अब मैं मानता हूँ आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, अभी आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा पीस में समझिए कि बेसिकली आपको आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है डिमोटिवेशन आने का, कि ऑल वर्क नो प्ले। अभी देखो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, राइट, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मे बी। तो इसमें क्या होता है, जब भी बच्चे जो भी अपनी स्टडीज़ को प्लान कर रहे हैं, या जो भी उनकी प्लानिंग का पार्ट है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है, तो उसमें क्या है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इंक्लूड करके रखी हुई है, वो है
काम पे फोकस, ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और उन्होंने कोई भी टाइम अपने लिए, खेलने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो सारा कुछ निकाला ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना आपका गोल अचीव करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपको लाइफ जीना भी इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अपने गोल के लिए भी नहीं कर सकते। आपका गोल बहुत बड़ा है, सर मैं आपकी तरह नहीं सोचता हूँ, मेरा गोल बहुत बड़ा है, मुझे लाइफ में सब कुछ सेक्रीफाइस करना है, हेल्थ भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, क्या ये हेल्थ का पार्ट नहीं है? क्या आप ये अपने मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को स्पॉइल नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, राइट, तो फिर आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है, राइट। सो इसी से रिलेटेड जो मेरा थर्ड पॉइंट है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आप क्या करिए, मेरे हिसाब से आप, ठीक है, आप प्लानिंग करिए, 24 घंटे में आप 18 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जो भी जितना भी आपको रिक्वायर्ड पढ़ो, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को दांव में लगा के नहीं पढ़ना है। आप प्रॉपर टाइमिंग पे सोएंगे, प्रॉपर जो भी मिनिमम 6-7 आवर्स की स्लीप है वो प्रॉपर 6-7 आवर की आप स्लीप लेंगे। जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, लेट से अगर आपको खेलना ही पसंद है तो आप 2 घंटे खेल भी रहे हैं, राइट। एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले की मतलब नहीं है, पर इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल अभी 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 आप हेल्थ के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप फास्ट फूड नहीं खा सकते, आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 1 महीने का टाइम बचा है। अगर आप 4 दिन के लिए बीमार हो गए ना तो पूरा रिदम बिगड़ जाएगा, पूरा रिदम। आपको बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है इन कमिंग 1 मंथ एट लीस्ट, अगर आप गेट के एस्पिरेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। तो ये इस चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप प्लानिंग ऐसे बनाइए, प्लान ए बनाइए, बी बनाइए, सी बनाइए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, लोगों को ये लगता है कि सर अगर मैं कोई प्लान बी बनाता हूँ इट मीन्स मेरे प्लान ए होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा शायद आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि अगर मैं प्लान बी बनाता हूँ तो प्लान ए के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हो सकता है सही भी हो, क्योंकि एक मेंटल में सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे। लेकिन क्या अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो आप 100% श्योर हो कि प्लान ए हो ही जाएगा? हो सकता है ना हो, प्रोबेबिलिटी है। अगर उस टाइम पे नहीं हुआ तो आप स्टक हो जाएंगे, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होंगे और आपको डिमोटिवेशन, डिप्रेशन सब कुछ आएगा। ये भी एक बड़ा रीजन है। आपके पास एक सेकंड प्लान ना होना भी आपके डिमोटिवेशन और डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। ठीक है, आप स्टिक रहिए, आप कोशिश करिए प्लान ए वर्क करे, लेकिन अगर किसी भी क्योंकि जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो सिर्फ हम पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो सराउंडिंग पे भी डिपेंडेंट करती है, वो हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, हमारी कंडीशंस पे डिपेंड करती है, इवन एग्जाम पेपर पे डिपेंड करती है। क्या टॉपिक आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, उस पर भी डिपेंड करती है। और अगर नहीं होता है तो ठीक है, हमारे पास प्लान भी अवेलेबल है कि ठीक है, अगर प्लान एक गेट में अच्छा नहीं हुआ तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके नेक्स्ट एग्जाम जो इसरो का होने वाला है या फिर DRDO का होने वाला है या कोई भी XYZ एग्जाम होने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होने वाला है, वो मैं देने वाला हूँ, राइट। अगर ये नहीं हो रहा तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने वाला हूँ, कुछ भी XYZ जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका प्लान है वो प्लान बी भी रखना इंपॉर्टेंट है। प्लान बी ना होना भी डिमोटिवेशन का रीज़न हो सकता है। तो मैंने बताया लॉन्ग टर्म गोल ना होना डिमोटिवेशन का रीज़न है, ठीक है। आप वर्क नहीं कर रहे, मतलब आप वर्क तो कर रहे हो लेकिन आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ना आपकी मेंटल हेल्थ सही हो पा रही है, ना फिजिकल हेल्थ सही हो पा रही है। आपने कोई भी ऐसा टाइम अपनी प्लानिंग में नहीं दिया है जिससे कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट को फोकस कर पाएँ, उससे भी डिमोटिवेशन आता है। सेकेंड पार्ट हमने बता दिया कि प्लान बी ना होना भी एक डिमोटिवेशन का रीज़न हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट कंपेयर विद अदर्स। दुनिया में सब अलग अलग भगवान ने बनाया, सबको अलग अलग बनाया, मैं अलग हूँ, आप बिल्कुल अलग हो, राइट। और अगर आप कंपैरिजन करते रहेंगे हर एक एस्पेक्ट में दूसरे से तो ये सही नहीं है। आपको क्या है, आपको बेस्ट वर्जन ऑफ किसी और का नहीं बनना है, प्लीज समझिए। ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट एनी अदर वन एल्स।
आप किसी और पर्सन के बेस्ट वर्जन, मैं एलॉन मस्क बनूंगा, ये क्या बात है? इस बात का कोई रीज़न है? इस बात का कोई मतलब मीनिंग है क्या कि नहीं नहीं मैं तो एलॉन मस्क ही बनूंगा, मैं तो ये ही बनूंगा? नहीं नहीं, ट्राई। और जब वो आप नहीं बन पाते हो, जब उनको आप अप्रोच नहीं कर पाते हो, तो आपको डिमोटिवेशन आता है। शायद एक बंदे से जिससे आप कंपेयर करते थे हमेशा, स्कूल में, कॉलेज में आप कंपेयर करते रहते थे कि इसका इतना मार्क्स क्यों आ गया, मेरा 2 नंबर कम क्यों, इसका 1 नंबर ज़्यादा क्यों है, मुझे अगली बार ज़्यादा लाना, तुम ज़्यादा ले आए तो खुश हो गया, अरे वाह मैं तो इससे आगे निकल गया। अब जब कॉलेज ख़त्म हुआ, आपने डिसाइड किया कि मैं गेट पे जाऊंगा, कुछ गेट करूंगा, या फिर पीएसयू में जाऊंगा, कुछ वैसा करूंगा। उसने प्राइवेट जॉब की तरफ ऑप्शन ले लिया, और लकली वो बहुत अच्छा कर रहा है, लकली बहुत अच्छा कर रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए का पैकेज है उसका। आज तुम डिमोटिवेट हो रहे हो सिर्फ यही सोच सोच के कि मैं वो क्यों नहीं बन पाया। अरे आपके गोल अलग थे यार, आप क्यों ऐसे आदमी से कंपेयर कर रहे हो जो दोनों अलग अलग है, एकदम अलग है। चलिए ठीक है, एक बंदा वो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता तो थोड़ा कंपैरिजन करते अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज फाइन। अब वो है आईटी में, राइट, आईटी में आजकल जॉब अच्छी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सर मैं भी आईटी चला जाता तो ठीक था। तो ये भी एक रीजन। तो ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, खुद का बेस्ट वर्जन बनो, किसी दूसरे का बनने का जरूरत नहीं। ये भी एक डिमोटिवेशन का कारण है। दूसरे से अननेसेसरली कंपैरिजन करना भी एक डिमोटिवेशन का रीजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम क्या हैं यही हमें डिफाइंड नहीं है, और एक्चुअली किसी को डिफाइंड नहीं है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो एकदम कोरा कागज है, मतलब वो आके बोले मैं तो ऐसा है, मुझे तो भगवान ने ऐसा बनाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वही होते हो जो आप रिपीटली करते रहते हो, जो काम आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हो, उसी में आपको एक्सीलेंस आ जाता है। और जब वो एक्सीलेंस आ जाता है ना, जब उस पर्टिकुलर काम में एक्सीलेंस आ जाता है, तो वो काम ही आपको डिफाइंड करता है, वो काम ही आपको डिफाइन करता है। मैं आज प्राउड से अगर बोलता हूँ मैं एक टीचर हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इतने सालों से वही एक काम रिपीटेटिवली किया है। हम वही काम करते जा रहे हैं, हम पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे करके 8 से 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ें जो है एक्सीलेंस में बदल गई। मतलब आज मैं शायद उतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ जो एक फ्रेशर या 2 साल का एक्सपीरियंस का बंदा शायद नहीं पढ़ा सकता। मैं वो पढ़ा सकता, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सीखा हूँ, समझा हूँ, आपसे ही सीखा हूँ, आप लोगों से सीखा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें हैं। अब वही चीज़ आज मुझे डिफाइन कर दे, बीइंग अ गुड टीचर मुझे आज लोग जानते हैं, मुझे आज डिफाइंड करती है वो चीज़। आप भी जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आज नहीं तो कल यही आपको डिफाइंड करने वाला है। ये बात आप हमेशा याद रखना। और कुछ भी रैंडम कभी भी मत करते रहो। कुछ भी रैंडम करोगे तो तुम्हारे पास किसी चीज़ में एक्सेलेंस होगी ही नहीं। अगर आप कुछ भी रैंडम करते जा रहे हो, आप कभी भी किसी चीज़ में मास्टर नहीं कर सकते, एक्सीलेंस नहीं ला सकते। आपको डिफाइंड, आप खुद को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि आप बेसिकली हैं क्या। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ और जान लो, एक्सीलेंस हो या सक्सेस हो, ये कोई एक गोल नहीं हो सकता। सक्सेस इज नॉट अ गोल, इट इज़ अ हैबिट। हर एक चीज़ में सक्सेस लाने की कोशिश करो, हर एक चीज़ में सक्सेस। जो भी छोटे छोटे गोल आप बना रहे हो, ट्राई करो, फेल होते होने दो, सेकंड वाला बी प्लान को आप एग्जीक्यूट करो। एक दिन ऐसा आएगा आपका हर एक प्लान ए सक्सेसफुल होगा, हर एक प्लान ए सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपको उसकी हैबिट लग चुकी है। यू आर एक्सेल अभी। और अननेसेसरली बड़े बड़े गोल्स, बड़ी बड़ी चीज़ें मत बनो। एफर्ट जो भी आप कर सकते हो ना, बस वही करना है। जो भी आप कर सकते हो, यू नो योर कैपेबिलिटी बेटर देन एनीवन एल्स, राइट। किसी से कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, उसको अचीव करने के लिए आप झिझाल लगा दे रहे हो, आपकी हेल्थ गड़बड़ हो जा रही है, आपका मेंटल स्टेट गड़बड़ हो जा रहा है। क्या करोगे ऐसी लाइफ जी के? करोड़ों रुपए कमा लिए, कमाने के बाद क्या है, मेंटल स्ट्रेस में जी रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इतने पैसे होने के बाद भी एक हंसी के लिए तरस रहे हो। तुम्हें पता है ना, जो मेंटली स्ट्रेस्ड पीपल होते हैं वो एक बार हंस नहीं पाते हैं, दिन भर में शायद एक बार भी उनकी हंसी नहीं निकलती है। समझ में आ रहा है? तो वैसी लाइफ जीने का कोई मतलब है नहीं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रॉपर रिवीजन करिए,
कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि आप सिस्टम से रूबरू होते हो, अपनी गलतियों को समझो, उस गलतियों को इम्प्रूव करो। अनअकैडमी आपको जिस भी जगह पे जब भी आपको ज़रूरत है वो सपोर्ट करने के लिए है, राइट। अभी देखो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आप आराम से जाइए फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए ये जनवरी 8 को, 15 को, 22 को और 29 को ये 4 फ्री मॉक टेस्ट बचे हुए हैं। आप जाइए इन टेस्ट को दीजिए और आप ये अगर ये कोड यूज़ करेंगे शिवम 101 तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कम्प्लीटली फ्री ये 4 टेस्ट मिल जाएंगे। इन टेस्ट को दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। गेट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए टॉप एजुकेटर्स ने इसे बनाया है। वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, ऑल इंडिया रैंक और डिटेल एनालिसिस भी आपको दी जाएगी। तो ये सारा चीज़ें आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। अगर ये आपके लिए रिलेवेंट है आप इमीडिएटली कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आप गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कम विद अनअकैडमी हम आपकी हेल्प करेंगे, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो पाएगा करना आप ही को है। अब किसी भी कोचिंग का रोल, आप ये बात आप मानिए चाहे ना मानिए, किसी भी टॉपर को प्रोड्यूस करने में, मैं आज कितना ही बोलूँ मैंने इतने टॉपर प्रोड्यूस किए, इसने इतने टॉपर किए, इस कोचिंग ने इतना किया, उस कोचिंग ने उतना किया। रियल चीज़ ये होती है कि जो भी टॉप 100 में बच्चा आ रहा है, जो भी टॉप 100 में बच्चा आ रहा है, उसमें एक टीचर का, एक कोचिंग का, एक इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन हार्डली 20% रहता है। 80% उसे खुद ही करना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है। रास्ता दिखाना अलग चीज़ है पर चलना आप ही को है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, डाइजेस्ट करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है, वो सारा कुछ आपको करना है, समझ रहे। तो उसमें अगर आप गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आइए। गेट 2023 में हम सब ने रेजोल्यूशन लिया है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। जो भी जितना भी बच्चों को जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प हो सके हम करेंगे। अभी अनअकैडमी आपको कुछ ऑफ भी दे रहा है, 23% ऑफ गेट 2023 के लिए, ऑफ 24 के लिए, सॉरी 24 के लिए होगा तो ये ऑफ दे रहा है। ये फाइनली प्राइस है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आइए जुड़िए, हम लोग साथ में मिलके गोल अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।